अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज चारों जमात का हम मज़मून माहौल का मुताला और सबक का उन्वान है सबक नंबर 2 जानदारों का बाहमी ताल्लुक हिस्सा 1। आज इसके अंदर हम मालूमात हासिल करेंगे कि किस तरह से जानदारों का एक दूसरे से बाहमी मतलब आपस में किस तरह से ताल्लुक है। ये ताल्लुक को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा। बाहमी ताल्लुक ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये हिस्सा 1 है और इसी का सेकंड हिस्सा जो है वो कल या परसों तक आपके पास आ जाएगा। तो जमात चाहरुम और मज़मून माहौल का मुताला नंबर 1 और ये वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं ई लर्निंग एंड टीचिंग की तरफ से। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबक नंबर 2 जानदारों का बाहमी ताल्लुक। सबसे पहले हम एक पहेली पूछेंगे। यहाँ पर एक पहेली दी है। भरी दोपहर छाँव घनेरी, रुक जाना दो घड़ी, तना है मोटा पेड़ पुराना, दाढ़ी इसकी बड़ी बड़ी। इस पहेली का जवाब बहुत आसान है। क्या आपने पहेली बूझ ली? छाँव के लिए कौन सा दरख्त इंसान के लिए फायदेमंद है? यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दरख्त है और इस दरख्त की छाँव में देखो यहाँ पर लोग खड़े हैं। बड़ का दरख्त एक आता है, एक बरगद का दरख्त आता है, एक पीपल का दरख्त आता है। ये बहुत घने होते हैं, इनके तने भी बहुत चौड़े होते हैं। ये देख रहे हैं आप कितना चौड़ा तना है और जितना तना चौड़ा रहेगा उसकी शाखें उसके ऊपर का पत्ते उतने ही ज़्यादा होंगे। और पेड़ पौधे जो है हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि जब हमें बहुत गर्मी बहुत धूप लगती है तो ये पेड़ ही होते हैं जो हमें छाँव देते हैं। खुद धूप में खड़े रहते हैं लेकिन हमको छाँव देते हैं। तो पेड़ हमारे अच्छे दोस्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए तो भला माहौल में मौजूद कई नबातात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं। नीचे कुछ नबातात के नाम दिए हुए हैं, इनके पत्ते हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है नबातात है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक दो की मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं। हमारे जो है खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें थी। हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, ये चीज़ें भी जो है हमारे खाने के काम आती है और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे। अब यहाँ पर एक दिया है पान। ये जो है एक पत्ता ही है लेकिन इस पत्ते को बड़ा शौक से खाया जाता है। इसमें चूना कत्था और सुपारी पता नहीं क्या क्या डालकर इसको जो है कुछ लोग मीठा पान खाते हैं, कुछ लोग जो है वो सादा पान खाते हैं, कुछ लोग जो है ये तंबाकू वाला पान खाते हैं। तो ये पान खाने में लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे मुंह पूरा लाल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ढाक, ये भी एक पत्ता है। और मेथी, इसकी एक भाजी आती है, इसका भी एक पत्ते हैं। अडोलसा और केरिया पात, इसके सब इस्तेमाल हम आपको सेकेंड वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जानदारों की ज़रूरतें माहौल से पूरी होती। अब जितनी भी चीज़ें आसपास में हमारी है, माहौल किससे बनता है? हमारे आसपास की चीज़ों से बनता है। आसपास में मौजूद जानदार और बेजान चीज़ों से मिलकर हमारा माहौल बनता है। बग़ैर माहौल के हम लोग जो है ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। पुराने ज़माने में जब इंसान के पास घर नहीं थे और ना खेती बाड़ी थी, उस वक्त इंसान जो है वो दर दर यहाँ वहाँ भटका करता था जंगल में। तो उनके पास 2 ही काम होते थे, जानवरों का शिकार करना और जानवरों से अपनी हिफाजत करना। ठीक है, ये हमने तारीख में पढ़ चुके हैं। तो ये 2 उनके पास यही जंगल का माहौल था। लेकिन आज हम जो जिस माहौल में रहते हैं उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे हवा, पानी, ग़िज़ा और मस्कन। हवा के बगैर हम रह नहीं सकते। हवा हमारी सबसे बुनियादी ज़रूरत है। ठीक है, चाहे इंसान जंगल में रहे, चाहे शहर में रहे, कहीं पे भी रहे, उसको हवा ज़रूरी है। जितने भी दुनिया में जानदार चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, कीड़े मकोड़े, सबको हवा चाहिए। सेकंड नंबर आता है पानी। पानी भी जो है सबको चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, परिंदे हो, सबको पानी चाहिए। उसके बाद है ग़िज़ा, जो हम खाते हैं। ग़िज़ा के बगैर हमारे अंदर क़ुव्वत नहीं आएगी। उसके बाद है मस्कन। मस्कन यानी हमारे रहने का ठिकाना, ये हमारा घर। तो रहने के लिए हमको घर चाहिए। जानवरों के पास जो जानवर घर नहीं बना सकते हैं वो जो है पहाड़ के दामन में, कोह में, गारों में, ऊंची घास में, तो इस तरह से वो लोग उसमें छुपकर उसमें रहकर अपना घर, उसको घर के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। परिंदे अपने लिए घोंसला बनाते हैं और इंसान अपने लिए पक्के मकान बनाता है। देखिए यहाँ पर एक घर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, आसपास में पूरी घास है, दरख्त है वगैरह। ठीक है,
तो ये हमारी ज़रूरतें माहौल से ही पूरी होती है। अभी हमने जो घर बनाया तो उसके लिए मिट्टी, ठीक है, ये कवेलू के लिए, ये सब चीज़ों की बनाने के लिए हम ये सब ने माहौल से ही हमने लिए। ये अगर हमने दरवाज़ा बनाया तो ये भी हमको दरख्त से लकड़ी मिली है, उससे हमने ये दरवाज़ा बनाया, ठीक है। ये दीवारें बनाई तो ये ईंट जो है हमको मिट्टी से मिली है। ये पौधे लगाए तो ये भी हमको माहौल से मिले, दरख्त भी हमको माहौल से मिला। तो जितनी भी चीज़ें हमारे हम जो इस्तेमाल करें ये सब हमारे माहौल से हमें दस्तयाब होती है। तमाम जानदारों के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा ज़रूरी है, जानदारों के लिए, बेजान के लिए नहीं। माहौल से ही ये ज़रूरतें पूरी होती है, लेकिन हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतों में फ़र्क होता है। दिन भर में चूहा जितना पानी पीता है, इतने पानी से हाथी की एक वक्त की प्यास भी नहीं बुझ सकती। यानी हर एक की ज़रूरतें अलग अलग है। जो जितना ज़्यादा लहीम शहीम है उसको उतनी ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत होगी, जो जितना छोटा रहेगा उसको उतनी कम ग़िज़ा की ज़रूरत होगी। तो अगर हम देखें, सबसे छोटी हमारे पास जो है चूंटी है। चूंटी को जो है अगर एक मुट्ठी खाना डाल दें तो सारी चूंटियाँ, हज़ारों चूंटियाँ मिलकर खा लेगी और उनका पेट भर जाएगा। तो चूंटी को बहुत कम जो है वो ग़िज़ा लगती है। उससे बड़े जानवर को थोड़ी ज़्यादा लगती है, उससे बड़े जानवर को और ज़्यादा लगती है। जितना जानवर बड़ा रहेगा, डायनासोर्स जो हमने देखे हैं कि डायनासोर जो पुराने ज़माने में था, हमने तीसरी की तारीख की किताब में हमने पढ़ा था, उसके अंदर डायनासोर को, तो डायनासोर जो है वो हाथी से भी ज़्यादा खाया करता था। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी तफरी हो जाती है। देखते हैं, तितली फूलों में मौजूद मीठे रस से अपनी भूख मिटाती है। तितली अपनी भूख मिटाने के लिए कई पौधों के जो है वो चक्कर लगाती है और उन पौधों में से जो रस होता है उसको चूसती है। तितली की बनावट जो है आपने देखी होगी, तो उसकी सूंड की तरह होती है। जैसे मच्छर में सूंड होती है, वैसी तितली में और शहद की मक्खी में भी सूंड होती है, तो उससे वो लोग रस को पीते हैं। ये तितली भी इसी तरह रस पीती है और उससे उसकी भूख मिटती है। क्या मेंढक ऐसा कर सकता है? अगर मेंढक चाहे तो क्या वो फूलों के रस से अपना पेट भर सकता है? तो जवाब होगा कि नहीं। तितली बहुत ही छोटा सा कीड़ा है, तो वो फूलों के रस से उसका पेट भर सकता है, लेकिन मेंढक उससे थोड़ा बड़ा है, अगर उसको रस पिलाएंगे तो उसका पेट नहीं भरेगा। बकरी दरख्तों के पत्ते खाती है, क्या इसलिए शेर भी वही खाएगा? तो बकरी की जो है वो पत्ते अगर मिल जाए, घास मिल जाए, सूखे या ताज़े पत्ते मिल जाए तो वो खा लेगी, उसका पेट भर जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास शेर है और हमने शेर को अगर घास खिलाए तो क्या शेर खाएगा? बकरी तो खा लेगी, लेकिन शेर खाएगा? नहीं खाएगा। बकरी जो है वो सब्जी खोर है और शेर क्या है? शेर जो है वो गोश्त खोर है, तो वो पत्ते वगैरह नहीं खाएगा। मछली पानी में सांस ले सकती है, लेकिन क्या कबूतर ऐसा कर सकते हैं? मछली देखो पानी में सांस लेती है, तैरती है, लेकिन उसको अगर मछली को समंदर से या पानी से निकाल दिया जाए तो मर जाती है। लेकिन अगर कबूतर को हम पानी में डाल देंगे तो क्या वो पानी में सांस ले पाएगा? तो जवाब है नहीं। पानकंस पानी में नुष्मा पाता है। पानकंस जो है, इसको पानी के अंदर अगर इसको रखा जाए तो ये बढ़ता है, लेकिन अगर इसको खुश्की पिला जाए तो सुगड़ जाता है, खत्म हो जाता है। क्या इसी तरह नींबू और बैगन भी पानी में उग सकते हैं? तो ये जो है पानकंस जो है ये पानी के अंदर उग जाता है, लेकिन नींबू और बैगन को डालेंगे तो क्या होगा? सड़ जाएंगे। चलिए अभी हम आइए ये करके देखते हैं। हींग के 2 खाली डब्बे लीजिए। यहाँ देखिए एक डब्बा है, 2 डब्बे लेना है और इसका हमको एक जो है मुशाहिदा करना है और एक हमको एक तजुर्बा करना है। इनको 1 और 2 नंबर दीजिए। इनमें इतनी मिट्टी डालिए कि वो पौन भर जाए, यानी पूरा नहीं भरना चाहिए, पौना हिस्सा भरना चाहिए। बीज बोने के लिए पानी डालकर मिट्टी को मुनासिब हद तक गीली कीजिए। बीज डालने के बाद क्या करेंगे? उसमें पानी डाल के इसको छोड़ देंगे। अखवा निकले मटकी के 2-2 बीज इन दोनों डब्बों में बो दीजिए। अखवा निकले यानी जो दाल होती है, जो चना आता है, उसको अगर हम थोड़ा भिगा के रखेंगे तो उसमें से अखवा निकलता है। जैसे दाल है तो उसमें से एक अखवा निकलता है। तो मटकी के 2-2 बीज इन दोनों डब्बे में डाल देंगे, एक इसमें भी डालेंगे, इसमें भी डालेंगे। डब्बा नंबर 1 को रोजाना सिर्फ 1 मरतबा 2 चमचे पानी दीजिए, यानी यहाँ पर हमको सिर्फ 2 चम्मच पानी डालना है। कितने चम्मच? 2 चम्मच पानी। डब्बा नंबर 2 को रोजाना 4 मरतबा 4 चम्मच पानी। यहाँ कितना पानी डालना है? 4 चम्मच। ये अमल 6 दिन तक करना है। कितने दिन तक? 6 दिन तक करना है। इससे आपको क्या मालूम हुआ? डब्बा नंबर 1 का पौधा ठीक तरह नशोनुमा पा गया, लेकिन डब्बा नंबर 2 का पौधा सड़ने लगा। यहाँ जो है जितने पौधे जितनी बीज थी उसके हिसाब से 2 चम्मच पानी इसके लिए काफी था, इसलिए ये पौधा जो है खड़ा है, हरा भरा है। और यहाँ पानी की ज्यादती की वजह से ये पौधा जो है वो सड़ गया, नीचे गिर गया, खराब हो गया। तो जो भी चीज है हर एक को उसकी मुनासिब मिकदार में उसको पानी देना चाहिए।
इससे क्या जाहिर हुआ, जो नबातात आबी नबातात नहीं होती वो दलदली ज़मीन में नहीं रह सकती, ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलने पे वो सड़ जाती है। हर किस्म के जानवरों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती है वो वहीं पाए जाते हैं। अभी अगर नारियल का दरख्त है, उसको अगर हम अपने घर के पास लगाएं तो वो उग नहीं पाएगा, क्योंकि उसको उतना वाफर मिकदार में पानी नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखी कि नारियल के दरख्त जो है समंदर के करीब होते हैं, रेतीली मिट्टी में, तो रेतीली मिट्टी में पानी, रेत में से पानी नारियल का दरख्त आराम से जो है जज़्ब कर पाता है, इसलिए आपको समंदर के किनारे पे नारियल के दरख्त ज्यादा मिलेंगे। शेर ही को देख लीजिए, शेर के जिस्म पर पट्टे होते हैं। शिकार के लिए शेर घास में छुपकर घात लगाता है। शेर के जिस्म के पट्टों की वजह से शिकार को शेर का पता नहीं चलता। यहाँ देखिए, ये शेर यहाँ आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है, घास में छुपा हुआ है। अल्लाह ताला ने शेर की जिल्द की खाल की जो है बनावट इस तरह से रखी कि अगर वो घास में बैठ जाए तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि शेर घास में बैठा हुआ है। जानवर वहाँ पे बेखबर, वहाँ पे अपने खाने पीने मसरूफ रहेंगे और यहाँ ये घास में बैठा हुआ है। और जब जानवर जिसका वो शिकार करना चाहता है वो जब बेखबर हो जाते हैं तो फिर वो अचानक जो है घास में से निकल के दौड़ता है अपने शिकार की तरफ और फिर उसका शिकार करके उसको खा लेता है। शिकार के लिए शेर घास में छुपकर घात लगाता है। शेर के जिस्म के पट्टों की वजह से शिकार को शेर का पता नहीं चलता। घास के खित्ते में हिरन, नील गाय, जंगली बैल जैसे हैवानात होते हैं। भूख लगने पर शेर इन्हें खाकर अपना पेट भर सकता है। गर्मियों में भी ना सूखने वाला पनघट यानी जहाँ पर पानी होता है, कुछ जगह जो है पानी गर्मियों में सूख जाता है और फिर बरसात के मौसम में वहाँ पानी जमा होता है, लेकिन ये ऐसा पनघट है जहाँ पर गर्मी के मौसम में भी वो सूख नहीं पाता, तो वो शेर के लिए करीब होना, इसके अलावा उस इलाके में घनी झाड़ियाँ, ऊंची घास या पहाड़ी का गार होना भी जरूरी है ताकि शेर जो है उसको ठिकाना मिल सके। जहाँ ये तमाम सहूलतें पाई जाती है वहीं शेर के ठिकाने होते हैं। अगर शेर को हमें तलाश करना है तो हमको देखना होगा कि पानी कहाँ पर है, क्योंकि पानी के करीब ही जानवर हमको मिलते हैं। तो पानी कहाँ है वो देखना होगा, घनी झाड़ियाँ कहाँ है या फिर गार कहाँ है। अगर ये चीज़ हमको मिल गई तो हमको ज़रूर शेर भी वहाँ आसपास में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बताइए तो भला इंसान को रेशम कहाँ से हासिल होता है? बंदरों को दरख्तों का फ़ायदा किस तरह होता है? परिंदों को दरख्तों का फ़ायदा किस तरह होता है? दीमक से दरख्त खोखला हो जाए तो क्या होता है? ये सब जवाब हम बाद में आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जानवर पालता है। वो पालतू जानवरों से बेहद मोहब्बत करता है, इनकी अच्छी तरह देखभाल करता है, इनको ग़िज़ा पानी देता है। जानवर बीमार हो जाए तो उनका इलाज भी कराता है। जानवरों का भी डॉक्टर होता है, पता है ना आपको। इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जानवर पालता है। जैसे हमारे पास मुर्गी है, यहाँ पर डॉग, कुत्ता है, भेड़ है, इसी तरह हमारे पास गाय और बैल है, घोड़ा है। यहाँ पर देखो बैल जो है वो खेत जोतने के काम आ रहा है, किसान जो है बैलों से काम ले रहा है। कुछ जानवर बोझ उठाने, बरदारी और गाड़ियां खींचने के काम आते हैं, जैसे कि ये घोड़ा गाड़ी, घोड़े से हम घोड़ा गाड़ी खींचते हैं, बैल से हम बैलगाड़ी खींचते हैं, तो ये गाड़ियां खींचने के काम आते हैं। ज़राअत जैसी सख्त मेहनत के काम के लिए भी वो पालतू जानवर की मदद लेता है। तो यहाँ पर देखिए पालतू जानवर की मदद है बैल, ठीक है। कुत्ता घर की रखवाली करता है। भेड़ से इंसान को ऊन हासिल होता है। पालतू जानवर भी इंसान से मानुस हो जाते हैं। जब हम जानवरों का ख्याल रखते हैं, जानवर हमारे लिए काम करते हैं और जब उनको हम प्यार करते हैं, उनको उनके खाने पीने की हम जो है वो सहूलत देते हैं, उनको खाने पीने के लिए अच्छे से देते हैं, तो जानवर भी जो है अपने पालने वाले को पहचानता है, उनसे मोहब्बत करता है, ठीक है। तो वो भी मानुस हो जाता है कि ये मेरा जो हमदर्द है, ये मेरी मदद करता है, ये मुझे खिलाता पिलाता है, तो वो भी हमारे से मानुस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं पालतू जानवरों के फासिद मादे यानी फुजले भी इंसान के लिए मुफीद होता है। जैसे कि भैंस है और गाय है, तो उनका गोबर, फुजला मतलब उनका गोबर, बेकार हिस्सा जो वो खारिज करते हैं, वो हमारे काम आता है, घरों को लिपने के लिए वगैरह सब के लिए। इसी तरह से आगे देखते हैं, गाय भैंस के गोबर से उपले बनाए जाते हैं। उपले एहतराक पजीर होते हैं, जलने वाले होते हैं। कई देही इलाकों में उपले ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उपलों के जलने से धुआं पैदा होता है, मच्छर भाग जाते हैं। तो कुछ लोग जो है घर में जो है वो गोबर से दीवारों को लेपते भी है ताकि मच्छर कटमल ना आए, मक्खियां ना आए घर में, और उसके उपले बना के इसको जलाते हैं और उससे खाना बनाते हैं। लकड़ी को जलाकर भी लोग खाना बनाते हैं और उपलों को भी जला खाना पकाया जाता है। आगे देखते हैं, गाय और भैंस के गोबर से एहतराक पजीर गोबर गैस तैयार की थी। गोबर को जो है बिल्कुल
ज़मीन के अंदर खुदाई करके गोबर को अंदर जमा किया जाता है और उसको पूरा पैक किया जाता है और फिर कई दिन तक वो गोबर अंदर सड़ता है। उसके बाद उसमें से गैस पैदा होती है, उस गैस को जो है जलाने के काम आता है। ये फ्री गैस होती है। इस गैस के जलने से धुआं पैदा नहीं होता है, इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो गाँव में कई लोग जो है गोबर गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, मिट्टी के घरों को लीपने पोतने के लिए गोबर का इस्तेमाल होता है। अभी मैंने यहाँ बताया था। गाय भैंस के गोबर से गोबर खाद, बकरियों और भेड़ों की मेंगनियों से मेंगनी खाद। अब ये जो गाय भैंस है इनका गोबर होता है तो गोबर से भी खाद बनती है और बकरियों और भेड़ों की जो मेंगनी होती है उससे मेंगनी खाद बनती है। किसान ये खाद खेती में इस्तेमाल करते हैं। ये जब पूरी तरह सूख जाते हैं तो इसको पाउडर की तरह बनाकर इसको जो है खेतों में डाला जाता है, जिससे ज़मीन जरखेज़ होती है और अनाज उगता है। ठीक है, तो गोबर भी जो है वो खाद के तौर पर इस्तेमाल होती है और बकरियों और भेड़ों की मेंगनी जो होती है उससे भी खाद तैयार होती है, जो खेतों में इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़मीन जो है जरखेज़ हो सके। अभी आजकल तो जो है वो कीमियाई खाद भी इस्तेमाल होती है। ये जो कुदरती खाद होती है और कीमियाई खाद भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कीमियाई खाद का मसला ये है कि अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फसलें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान को जिस तरह हैवानात की ज़रूरत होती है इसी तरह नबातात की भी ज़रूरत होती है। जिस तरह से हम जानवरों को पालकर अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, चाहे हम उसको सवारी के लिए इस्तेमाल करें, चाहे मेहनत के काम के लिए इस्तेमाल करें या फिर उनको खाने पीने की इस्तेमाल करें, तो जिस तरह इंसान को हैवानात की ज़रूरत होती है उसी तरह नबातात की भी ज़रूरत होती है। नबातात में क्या है? अनाज, सब्जियाँ, फल। ठीक है, इंसान को नबातात ही से हासिल होते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है तरकारी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब भी हमारे लिए ज़रूरी है। इंसान को फूल भी बहुत पसंद होते हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो हम फूल देते हैं। शादियों में फूल जो है वो दुल्हन को जो है फूल से सजाया जाता है और घरों को जो है फूल से सजाया जाता है। जब कोई मेहमान आते हैं तो उनको देते हैं, कोई गेस्ट आता है तो उसको फूल देते हैं। तो फूलों को सजावट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसको इत्र बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और फूल लोगों के पसंदीदा भी है क्योंकि इसमें से खुशबू भी आती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सूती कपड़ों के लिए दरकार कपास भी नबातात से मिलती है। जो हम सूती कपड़े पहनते हैं उसके लिए जो कपास आता है वो भी नबातात से मिलता है। हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाली नबातात की हम बाज़ाब्ता तरीके से काश्त करते हैं। अब चूँकि ये नबातात हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो ज़ाहिर सी बात है इनकी काश्त होनी चाहिए, उनको उगाना चाहिए। तो उसकी बाज़ाब्ता तौर पर हम जो है काश्तकारी करते हैं ताकि ये हमको वक्त पर मिलते रहे और हमारी ज़रूरत पूरी होती रहे। उसके लिए बीज बोते हैं। इस बात का ख्याल रखते हैं कि ठीक तरह से उसे पानी मिले। अभी हमने पौधे के ऊपर एक तजुर्बा करके देखा था कि ज़्यादा पानी की वजह से वो पौधा सड़ गया। तो मुनासिब मिक़दार में जो है वो पानी पौधों को देना चाहिए और ये तजुर्बे से आता है कि किस पौधे को कितना पानी दिया जाए। ज़रूरत के मुताबिक खाद देना चाहिए। खाद भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि पौधा जो है वो ख़राब हो जाए। खाद भी मुनासिब मिक़दार में देनी चाहिए। कीड़ों से बचाने के लिए कीड़े मार दवा का छिड़काव करते हैं। तो जैसे ही फसल हमारी तैयार होने लगती है, बीज आने लगते हैं इसके अंदर, तो बहुत से कीड़े भी आना शुरू होते हैं। अभी आपने लॉकडाउन में आपने सुना होगा कि टिड्डी दल ने जो है बहुत सारे खेतों पे हमला कर दिया था। ठीक है, बहुत सारे लाखों की तादाद में जो है वो टिड्डी दल आया था और पूरे खेतों के फसलों को उन्होंने खा लिया, बर्बाद कर दिया। तो अगर वो कम तादाद में आते तो दवा जो थी उनके ऊपर काम करती, लेकिन बहुत मिक़दार में जो ये आए थे इसलिए दवा उनके ऊपर काम नहीं कर पाई। तो कीड़ों को मारने के लिए भी तो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं फसल को, पत्तों को खा लेते हैं, बीजों को खा लेते हैं, तो उनको मारने के लिए कीड़े मार दवा का छिड़काव किसान करते हैं ताकि ये कीड़े मर जाए और हमारी फसल महफूज रहे। प्यारे बच्चों, इसका अगला हिस्सा हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।